हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। ये सेशन में हम लोग क्लास 12th का हेलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर के एमएसटीसीटी के पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। वन बाय वन हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लेफ्ट साइड में आपके एमएसटीसीटी के क्वेश्चंस का पीडीएफ है और राइट साइड में उसका सॉल्यूशन। मैं वन बाय वन क्वेश्चंस को कवर करूँगा और जो भी सॉल्यूशंस को जो भी आपको यहाँ पे पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया गया है उसका कुछ अदर वे है सॉल्विंग का वे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इफ़ देयर इज एनी शॉर्टर वे तो मैं आपको बताऊँगा। ओके, सो बिफोर स्टार्ट द सेशन मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमने मेंटी क्विज स्टार्ट की है 25 क्वेश्चंस का एवरी डे। सो प्लीज़ अटेंड टुडेज मेंटी क्विज ऑन अल्कोहल्स फिनॉल्स ईथर, जो कि 8 बजे है। ओके, सो एवरी डे हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज लेने वाले हैं मेंटी क्विज में, रोज़ रात को 8 बजे। हमने ऑलरेडी प्लान हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया। प्लान जाके देख सकते हो, चैप्टर्स देख सकते हो, कौन से चैप्टर्स का कौन सा मेंटी क्विज कौन से डे पे होगा। एंड अनदर थिंग दैट कि हमारे चैनल्स पे आपको एमएसटीसीटी से प्रिपरेशन से रिलेटेड कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी, जैसे एमएसटी मैथमेटिक्स का रिवीजन हो गया, फिजिक्स के सॉल्विंग्स वीडियोस मिलेंगे फ्रॉम लास्ट ईयर्स, हमने सारे चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए थे। तो ये साल थोड़ा चैप्टर्स मॉडिफाइड हो गए, बट यू कैन गो एंड सी दोज प्लेलिस्ट एंड क्वेश्चंस। ओके, ये हमारा मेंटी क्विज का प्लेलिस्ट है, आप इसमें देख सकते हैं। हम लोग ने मॉक टेस्ट प्रोवाइड स्टार्ट किया है, कंप्लीट मॉक टेस्ट 20 मॉक टेस्ट जो आपके टारगेट के ही मॉक टेस्ट है बेसिकली। यू कैन गो एंड डाउनलोड द पीडीएफ एंड अटेम्प्ट द टारगेट मॉक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो आपका हम लोग फ्रॉम द बॉटम स्टार्ट करें, बॉटम टू टॉप जाएंगे। देयर आर 79 MCQs आस्क्ड टिल 2020 इन दिस चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव्स। आपका क्वेश्चन क्या है, 79 क्वेश्चन क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड ए इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। आपका क्या है, ए है, HBr है, Na2O2 एंड बी है। इन प्रेजेंस ऑफ HBr Na2O2, ये आपका क्या है बेसिकली, Na2O2 इज अ पेरोक्साइड। ओके, पेरोक्साइड से आपको क्या याद आ गया, दिस इज अ पेरोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। आपका ए से बी एंड देन बी से क्या AgCN बन के क्या बन रहा है, एन ब्यूटाइल आइसोसाइनाइड। मतलब ऑब्वियस है कि जो बी है आपका क्या होगा, अल्काइल हलाइड होगा। ओके, अभी ब्यूटाइल बोल दिया तो 4 कार्बन वाला हलाइड है और 4 कार्बन वाला हलाइड बन रहा है और उसके लास्ट में आइसोसाइनाइड है। आप यहाँ पे जैसे कि सॉल्यूशन दे दिया है, बट फिर भी मैं आपको जस्ट इन जनरल आप कैसा सोच सकते हो वो बताओ। तो 4 कार्बन वाला आपका क्या हलाइड है और उससे पहले यहाँ पे आपको क्या चाहिए, आपका पेरोक्साइड इफेक्ट हो रहा है। पेरोक्साइड इफेक्ट में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट गोज टू द कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड हैविंग मोर नंबर ऑफ क्या हाइड्रोजन एटम्स। तो ये HB और पेरोक्साइड इफेक्ट ऑलवेज रिमेंबर ओनली HBr के साथ होता है। यहाँ पे आपका ए क्या रहेगा, बेसिकली ए विल बी योर ब्यूट1 इन, ये सी रहेगा क्योंकि ये पेरोक्साइड इफेक्ट मोस्टली अनसिमेट्रिकल अल्किन्स में ही होगा। आपका इधर ब्यूट2 इन तो नहीं होगा बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल अल्किन, तो अनसिमेट्रिकल अल्किन यहाँ पे ब्यूट1 ही है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। आपको रिएक्शन लिखने का जरूरत नहीं, आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, HBr पेरोक्साइड इफेक्ट है, पेरोक्साइड इफेक्ट मोस्टली आपका अनसिमेट्रिकल अल्किन्स में आता है। देयर इज ओनली वन अनसिमेट्रिकल अल्किन हियर, 2 अल्किन दिया गया है, दोनों में से एक अनसिमेट्रिकल अल्किन दिया है, जो कि आंसर सी रहेगा करेक्ट। 78 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। 2 ब्रोमोब्यूटेन दिया, अल्कोहलिक KOH दिया है, एक्यूएस KOH दिया रहता है तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, अल्कोहलिक KOH दिया रहता है तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और आपको अल्कीन मिलता है। 2 ब्रोमोब्यूटेन है, अल्कोहलिक KOH है, तो आपका सेकेंड अब क्या बनेगा, यहाँ पे ब्यूट2 इन बनेगा, उसका आपका HI के साथ रिएक्ट करोगे तो दिस इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन था, ये यहाँ पे भी आपका सेटजेप रूल यूज होगा बिकॉज Br तो यहाँ से निकलेगा बट हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम दैट कार्बन वेयर इट हैज़ अ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्कोहलिक KOH सेटजेप रूल लगाया तो ब्यूट2 इन मिला, ब्यूट2 इन फिर आपका HI के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दिस इज अ सिमेट्रिकल अल्किन और HI। सिमेट्रिकल अल्किन में कोई रूल्स नहीं रहता, आप सीधा ऐड करो, आपको क्या मिल जाएगा, 2 आयोडो ब्यूटेन। हेंस करेक्ट आंसर इज सी, सॉरी my mistake, correct answer is B. Okay, 77 question, which of the following just मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, क्वेश्चन हो गया है 77 क्वेश्चन, which of the following alkyl halide is optically active। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या, कार्बन शुड हैव 4 डिफरेंट ग्रुप्स
ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल कार्बन हो प्रेजेंट रहेगा देन कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव. सो कार्बन एनी कार्बन मस्ट हैव ऑफ दोज 4 डिफरेंट ग्रुप्स. सेक ब्यूटाइल आयोडाइड, यहाँ पे आपको कैसे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ता है. ठीक है. सो 70 ये आपको कैसे समझेगा कि सेम रहेगा. देखो आइसोब्यूटाइल में आइसोब्यूटाइल CH3CH3. आइसोब्यूटाइल क्या होता है, CH3CH3. तो यहाँ पे ऑलरेडी ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप में ही 2 ग्रुप सेम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होगा. सेक एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यहाँ पे तो हाइड्रोजन्स रहेंगे सेम. थर्ड ब्यूटाइल में क्या होता है आपका CH3 यहाँ पे तो कार्बन को 3 सेम ग्रुप अटैच है. दिस सेक ब्यूटाइल आयोडाइड का देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है. दिस इज अ सेक ब्यूटाइल, और सेक ब्यूटाइल में यहाँ पे आपका आयोडीन अटैच है. सो दिस कार्बन हैज 4 डिफरेंट ग्रुप्स, हेंस द करेक्ट आंसर इज ए. ओके, मैं आंसर ऐसे रॉन्ग बोलता हूँ इसलिए मैंने ऐसा सॉल्यूशन बाजू में रखा है. ओके, सो दैट मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सकूँ. Okay, 76. Identify the major product B in the following reaction. But1 इन दिया, अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिया. अगेन आपका एंटी मार्कोनिकॉफ से क्वेश्चन है, HBr दिया है. ये सेम नीचे जो क्वेश्चन है ना 79 इज रिपीटिंग, बट कुछ अलग फॉर्म में रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा चेंज किया है. सो वहाँ पे जो आपको ये दिया हुआ था, क्या बन रहा था आपका 79 में एन ब्यूटाइल आइसोसाइनेट, यहाँ पे आपको वही आइडेंटिफाई करना है. सो बी विल बी व्हाट, 76 का आंसर विल बी बी. सेम क्वेश्चन है, दिस 76 क्वेश्चन इज सेम एज 79, थोड़ा सा चेंज है इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया. 75 आपके सिलेबस में नहीं है, स्टार मार्क किया हुआ है. ठीक है, स्टार मार्क क्वेश्चन आर रिड्यूस पार्ट ऑफ रिड्यूस सिलेबस. ओके, मतलब वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, आप ये समझ के चलो. 74 इथीन है, इथीन से क्या बन रहा है, ब्रोमो इथेन. मीन्स आपका यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजिनेशन हुआ है. ओके, सो मतलब आप अल्कीन से अल्केन बना रहे हो. ओके, और फिर क्या बोल रहे हो, अल्कीन से आप अल्काइल ब्रोमाइड बनाया. ओके, नॉट इट इज़ ए हाइड्रोजिनेशन, इट इज़ अ रिएक्शन, ये आपका रिलेशन है. तो फिर उसके बाद में आप क्या बनाया, इथाइल प्रोपियोनेट बना, मतलब आपका ये क्या बनाया आपने, एस्टर बनाया. ठीक है, सो ब्रोमो इथेन और ये इथाइल प्रोपियोनेट तो समझ गया. ये यहाँ पे ए क्या रहेगा, अल्काइल ब्रोमाइड बनाने के लिए Br2 AlBr3 ऐसा यूज होता है रिएजेंट. फिर इथाइल प्रोपियोनेट बनाना है, मतलब प्रोपियोनेट मतलब आपका 3 कार्बन. ओके, सो 3 कार्बन वाला कहाँ पे मिलेगा, ये देखो, ये तो रिएक्शन नहीं होगा, तो अल्का ऑक्साइड है, ईथर बनता है इधर, बट ये HBr ए भी नहीं होगा आपका. ये बी और डी में से आंसर रहेगा. करेक्ट आंसर विल बी दिस बी. ओके, 74 का आइडेंटिफाई ए एंड बी. सो जस्ट अ सेकेंड, आपका HBr बना यहाँ पे. ओके, फिर सिल्वर एसीटेट. ओके, Br2 AlBr3. ओके, HBr से रिएक्शन करवाया आपका, माई मिस्टेक, इट इज करेक्ट आंसर इज सी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 73. Alkyl chloride when treated with sodium iodide in presence of dry acetone forms alkyl iodide. What is that? So alkyl chloride से आपको alkyl iodide बन रहा है, then it is exchange reaction. और ये exchange reaction बेसिकली क्या रहता है आपका, Finkel-Richter reaction रहता है. ठीक है, 73 का आंसर विल बी बी. What is the molecular formula of allyl bromide? ये याद रखो, allyl का मतलब क्या होता है, your halogen atom is attached to carbon atom which is already attached to sp2 hybridized carbon atom. So यहाँ पे देखो इसका जो solution है, यहाँ पे दिस अल्काइल कार्बन इज ऑलरेडी अटैच टू कार्बन एटम विच इज़ डबल बॉन्डेड. सो ये जस्ट आप याद ही रख लो कि ये अलाइल ऐसा ही होगा, अलाइल ब्रोमाइड. ये क्वेश्चन आई थिंक 2 बार रिपीट हुआ है ऊपर. ओके, सो योर 72 इज डन. ओके, 71. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ब्रोमोमीथेन एंड ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल एंड ड्राई ईथर. ये बेसिकली आपका वर्ड्स रिएक्शंस का पार्ट है. सो ब्रोमोमीथेन रहेगा तो मीथेन इथेन बनेगा. ओके, सो ए बनेगा. अभी आपका दूसरा क्या है, ब्रोमोबेंजीन है तो आपका दूसरा क्या बनेगा, डाइफिनाइल भी बनेगा. ओके, कौन सा नहीं बनेगा,
देखो इथेन बना, डाइफिनाइल बना और मिथाइल बेंजीन बना, क्या नहीं बना आपका, बी नहीं बनेगा। ठीक है। सो इक्विमोलर में कैसे कि ये अभी कंपाउंड आप पूरा एक बीकर में लोगे तो इसके CH3Br भी बहुत रहेगा और ये भी बहुत रहेगा, तो ये दोनों साथ में मिक्स करके आपको मिथाइल बेंजीन बनाएंगे। अभी इसी के 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो डाइफिनाइल बनाएगा, CH3Br का 2 मॉलिक्यूल रहेगा तो इथेन बनाएगा। ठीक है, 71 भी हो गया। 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। ओके, सो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड मतलब जिसमें कैसे कायरल कार्बन क्या है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। सो कायरल कार्बन इसमें किसमें प्रेजेंट है, आपको कैसे हर एक का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। बट आप यहीं देख सकते हैं 2,2 डाइक्लोरो, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम आपका सेम कार्बन को अटैच है। ठीक है। सो ये यहाँ आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज बी। 69 हाउ मेनी असिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन नियोपेंटाइल क्लोराइड। नियोपेंटाइल में कितने आपके असिमेट्रिक है। सो नियोपेंटाइल बोला तो पहले तो नियोपेंटाइल का ये आपका नियोपेंटाइल में क्या होता है, कार्बन एटम इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन्स। ठीक है, ये आपका किधर गया, क्लोराइड, तो इसमें ऑब्वियसली एक ही ये तो नहीं रहेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे एक कार्बन भी नहीं रहेगा। इसमें सीधा आंसर आपका क्या आने वाला है, 0। कोई भी कार्बन यहाँ पे असिमेट्रिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है और इस कार्बन, ये तीनों कार्बन को पकड़ा, इसको तो 3 हाइड्रोजन सेम है, तो इसका आंसर ही वॉट 69 का 0। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड विथ अमोनिया। सो अल्काइल हाइड्राइड विथ अमोनिया में करेक्ट रिएक्टिविटी किसका रहेगा, देखो आपका जैसे जैसे आप टॉप से बॉटम आते हो आपका पीरियोडिक टेबल में विद इन द हैलोजेंस, सो आपका एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो आयोडीन का एटॉमिक साइज इज मोर देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑर्डर रहेगा, करेक्ट ऑर्डर विल बी व्हाट, ए। ठीक है, बिकॉज आयोडीन का एटॉमिक साइज इज ज़्यादा तो उसका बॉन्ड लेंथ क्या रहेगा, वीक रहेगा, वीक बॉन्ड रहेगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। 67 क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट CX बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसका ज़्यादा है, जिसका एटॉमिक साइज सबसे कम है। हाइड्रोजन्स में एटॉमिक साइज सबसे कम किसका होता है, फ्लोरीन का। सो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसका रहने वाला है, ए का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ नियोपेंटाइल क्लोराइड। तो नियोपेंटाइल अभी हमने ग्रुप बनाया था, उसमें क्या होता है, आपने देखा कि वन क्लोरो आएगा इसका और दूसरे कार्बन को 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है। सो 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, करेक्ट आंसर विल बी ए। ठीक है, अब दिया है आपको सॉल्यूशन। 65 द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट अल्काइल हाइड्राइड्स हैविंग सेम अल्काइल ग्रुप डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ। देखो अल्काइल ग्रुप सेम है तो डिफरेंट क्या है, अल्काइल हाइड्राइड्स मतलब हैलोजेंस एटम्स डिफरेंट है। टॉप टू बॉटम आप जब आते हो तो आपका एटॉमिक मास बढ़ता है। आयोडीन हैज़ अ मोर एटॉमिक मास। ओके, देखो फ्लोरीन का है सबसे ज़्यादा आयोडीन है, आयोडीन के बाद मतलब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखोगे तो फ्लोरीन, देन क्लोरीन का एटॉमिक मास ज़्यादा, क्लोरीन से ज़्यादा ब्रोमीन का, ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन का। सो जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा रहेगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहने वाला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, डी, RI, RBr, RCl, देन RF। हेंस 65 का आंसर इज डी। ये ध्यान में रखो, ये सब प्रॉपर्टीज में का पार्ट है। ओके, सो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन केमिस्ट्री के बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, विद इन 10 सेकेंड्स हो जाते हैं। 64 अगेन ए सेम रिपीट है, केसियन रिएक्शन अल्कोहलिक कर रहा है, क्या बन रहा है, प्रोपेन नाइट्राइल। तो ध्यान में रखना, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, प्रोपेन नाइट्राइल और इथाइल साइनाइड दोनों सेम होता है, ये ध्यान में रखना। बच्चों को क्या लगता है, प्रोपेन नाइट्राइल बोला तो अरे CH3 CH2, प्रोपेन बोला तो 3 कार्बन ड्रॉ करो फिर CN ड्रॉ करो, और इट इज़ अ ब्यूटेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल बोला मतलब इट इज़ अ इथाइल साइनाइड, ये CN का C कंसिडर करके प्रोपेन नाइट्राइल बोलते हैं। सो यहाँ प्रोपेन नाइट्राइल बन रहा है तो ऑब्वियसली आपका ए क्या रहेगा, इथाइल में रहेगा कुछ। ओके, तो CH4 आपका क्या रहने वाला, इथाइल ब्रोमाइड और इस ब्रोमोइथेन। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। 63 आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन।
प्रोपिन है, HCl है, तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा, प्रोपिन और HCl, इट इज़ अ अनसिमेट्रिकल। ओके, और यहाँ पे पेरोक्साइड भी कुछ नहीं दिया है, तो आपका ये मार्कोनिकॉफ्स रूल फॉलो हुआ, इसलिए क्या बना यहाँ पे 2-क्लोरोप्रोपेन। अल्कोहलिक KOH, तो आपका देखो ये यहाँ पे तो सेटजिब रूल भी नहीं आएगा कि दोनों है, बोथ है द सेम हाइड्रोजन्स, तो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और आपका सॉरी क्या है, अल्कोहलिक नहीं, सॉरी मेरा मिस्टेक, इट इज एक्वेस KOH, तो Cl रिप्लेस होगा OH से, क्या बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल, हेंस करेक्ट आंसर विल बी A। बट यहाँ पे पेरोक्साइड भी लिखा रहता तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज पेरोक्साइड इज ओनली अप्लीकेबल फॉर HBr। यहाँ पे यदि पेरोक्साइड भी लिखा रहता तो नॉर्मल आपका मार्कोनिकॉफ्स रूल ही फॉलो होता। ओके, बिकॉज HCl और HI पे पेरोक्साइड का कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ओनली इट इज़ फॉर HBr। ओके, 62, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो ब्रोमोइथेन था, KCN था, ब्रोमोइथेन था, तो क्या बनेगा आपका ये इथाइल साइनाइड बनेगा। ओके, इथाइल साइनाइड को आप एसिडिक ये करोगे, तो इथाइल साइनाइड को आप एसिडिक करोगे तो आपका एसिड बनेगा। ओके, और वो एसिड इथाइल साइनाइड है 3 कार्बन, तो बेसिकली आपका यहाँ पे क्या बनने वाला, 3 कार्बन वाला एसिड, प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। ठीक है, 61, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3Br, CH3, C2H5, COAg, ये क्या बनेगा आपका, मिथाइल प्रोपियोनेट। किधर है आंसर आपका, 61 का आंसर इज C। सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द बॉन्ड, अभी देखो ये जो डेटा है ये आपको अपने पढ़ा रहेगा तो आप आंसर दे पाओगे। ओके, नहीं तो मैं भी रहता तो मैंने भी पढ़ा नहीं रहता, तो मुझे आंसर नहीं रहे। इसका करेक्ट आंसर इज 1.70 आर्मस्ट्रॉन्ग। एंड व्हाट इज़ द, ये दोनों आंसर 59, 60 आपको याद रहेगा तो आप दे दो, अदरवाइज सोच के टाइम वेस्ट मत करो, इसको ठोक दो आंसर, क्योंकि यदि आपने पढ़ा रहेगा बुक में ध्यान से तो आपको ये डेटा पता रहेगा। व्हाट इज़ द रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फॉर टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इट इज़ 0.08, बिकॉज SN2 रिएक्शन टर्ड ब्यूटाइल के लिए क्या होता है, उतना बोलते हैं ना, टर्शरी ब्यूटाइल इज धीरे धीरे रिएक्शन करता है। ओके, सेकेंड SN2 के लिए प्राइमरी इज मोर बोलते हैं ना अप्लीकेबल, और टर्ड ब्यूटाइल जो ब्रोमाइड रहता है इट इज अप्लीकेबल फॉर SN1 रिएक्शन, हाईली रिएक्ट करता है वहाँ पे। हाउ मैनी असिमेट्रिक कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन मोलिक्यूल, इट हैज़ 16 ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालने का फॉर्मूला रहता है 2n, तो आपका 16 है तो n विल बी मस्ट बी 4, हेंस करेक्ट आंसर विल बी इसका D। ठीक है, ओके, 59 का आंसर है तो मैंने आपको बता दिया। SN1 के SN2 के लिए टर्ड ब्यूटाइल का रिएक्शन बहुत स्लो होता है, तो इसलिए सबसे कम वाला वैल्यू ले लिया हमने। 57, आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट गिव्स 2-methyl dimethyl हेक्सेन बाय रिएक्टिंग विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सो ये वर्ड्स रिएक्शन है, सो आप देखो इसमें आपको रिएक्शन मत लिखो, 2,5-dimethyl हेक्सेन दिया उसको आप ड्रॉ कर लो, जैसे यहाँ पे आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद इसको सिमेट्रिकली ब्रेक कर लो। सिमेट्रिकली ब्रेक कर दिया तो क्या मिल रहा है, ये आपको आइसोब्यूटाइल मिल रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे आइसोब्यूटाइल वाला ग्रुप क्या है, B है, सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन आपका क्या रहता है, अराइल बेंजीन, अराइल अरिन्स और इसके बीच होता है आपका नॉर्मल मोनोहेलोजन अल्काइल हैलाइड्स के बीच में। सो कौन सा रिएक्शन है ये, ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मिथाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ओके, सो ये सोडियम एंड ड्राई ईथर केवल ये इसी में ऑप्शन में दिया है, इसलिए ये करेक्ट आंसर है। IUPAC नेम ऑफ सिम ट्राइक्लोरोबेंजीन, सिम मतलब क्या, सिमेट्रिकल, जो किसी भी एंगल से सिमेट्रिकल दिखे। ओके, सिम ट्राइक्लोरो, तो सिमेट्रिकल कहाँ से दिखेगा, ये जब उसके हम लोग अल्टरनेट बॉन्ड्स पे Cl रहेगा तब, तो इट इज़ अ 1,3,5 ट्राइक्लोरोबेंजीन, इट्स सिमेट्रिकल। 54, द नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन, देखो वापस ये सेम, ये सारे क्वेश्चन सेम टाइप के ही है। असिमेट्रिक कार्बन से एटम पूछ रहा है, आपको IUPAC नेम दिया है, आप IUPAC नेम से स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे और वो 2 कार्बन्स निकालोगे जिनके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपने, सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, ओके 2 कार्बन है, इसलिए करेक्ट आंसर इज 2। 53, व्हाट इज़ द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन
इन द सल्फोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो देखो जो आपका ये यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है ये आपका रिएक्शन बेस्ड है। ओके आपको रिएक्शन बता दो H+OSO3 H, ये सल्फोनेट जो ग्रुप है ये माइनस है, तो Cl भी आपका एक क्या माइनस ग्रुप है और ये भी है SO3H भी क्या है माइनस है। ओके सॉरी यहाँ पे OH मैं लगा देता हूँ दिस। ओके सल्फोनिक ग्रुप, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव ग्रुप, दिस इज ऑल्सो नेगेटिव, दोनों पास में रहेंगे तो क्या होगा रिपल्शन होगा। जब दोनों दूर रहेंगे तो रिपल्शन कम रहेगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो मेजर प्रोडक्ट वही बनता है जहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सो आपका जो मेजर प्रोडक्ट क्या रहेगा आपका दिस 4-क्लोरोबेंजीन। ओके सो करेक्ट आंसर इज 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। आपको समझा नहीं मेजर प्रोडक्ट क्यों रहता है, क्योंकि दोनों निगेटिव ग्रुप के अपोजिट साइड तो रिपल्शन कम होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। 52 द ऑर्गेनिक कंपाउंड बिलोंग्स टू, ये आपका जो है अराइल हैलाइड से बिलोंग करता है। ओके यहाँ पे कैसे ब्रोमीन इज, देखो जब भी आपका हैलाइड ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम देन वो अराइल है, मतलब डायरेक्टली वो अराइल हैलाइड का पार्ट होता है। ये बेंजाइलिक नहीं आएगा, विनाइलिक नहीं आएगा, अलाइलिक भी नहीं आएगा। ठीक है सो डायरेक्टली आपका आपके बेंजीन रिंग को अटैच है इसलिए इट इज़ अ अराइल हैलाइड। ठीक है 51 ये फ्रेवन से ये भी आपके अभी सिलेबस में नहीं है। 50 आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, दिस इज ए रिपीट क्वेश्चन, ये रिपीट हुआ है वापस। इसका करेक्ट आंसर क्या था डी था। अ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल्स फॉर 3-क्लोरो-डाइक्लोरो, ये भी इसके लिए आप क्या करोगे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और डिफरेंट ग्रुप्स निकालो, मतलब डिफरेंट कार्बन एटम जस्ट उसके देखो कि किसको डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है और आपको आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, दिस इज अ सेम क्वेश्चन। ओके विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो देखो यहाँ पे सब क्या है आपके टर्ड ब्यूटाइल आइसोब्यूटाइल सबके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, बस चैन इज डिफरेंट। सो जिसकी ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा रहती है उसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है। सो ब्रांचिंग सबसे ज़्यादा मतलब किसमें कम रहती है वो क्या रहता है आपका स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन कौन सा है आपका एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है 46 विच अमंग द फॉलोइंग इज लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, लिस्ट रिएक्टिव SN1 के लिए क्या रहता है आपका प्राइमरी, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव। सो प्राइमरी यहाँ पे केवल एक ही है आपका प्राइमरी, प्लस प्राइमरी में जिसके पास देखो यहाँ पे दो प्राइमरी है आपका CH3Br भी है, CH3CH2Br है। प्राइमरी में भी जिसके पास एक कार्बन है वो आपका लिस्ट रिएक्टिव है, इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। 45 C2H6 इथेन दिया, Br2 AlBr3 दिया। इथेन से यदि आपको ये बनाना है तो आपका क्या आएगा यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन CH3COAg के साथ। ओके सो आई थिंक ये सेम क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे सी, सॉरी CH3CO है ना। ओके सॉरी माय मिस्टेक, 45 का करेक्ट आंसर विल बी ए, क्योंकि ये आपका ग्रुप ही यहाँ पे CH3 दिया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आपका ये स्टर फॉर्मेशन के रिएक्शन है 45 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन व्हेन ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विद ब्रोमोइथेन ओके इन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चंस रिपीट हुआ है अभी। ब्रोमोबेंजीन ओके और ब्रोमोइथेन दिया, टोल्विन इज ए मिथाइल बेंजीन, ये ऑप्टेन नहीं होगा। ओके एन ब्यूटेन होगा बिकॉज ब्रोमोइथेन के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो एन ब्यूटेन मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो डाइफिनाइल मिलेगा, और बेंजीन और इथेन कंबाइन होगा तो इथाइल बेंजीन। बट टोल्विन इज ए मिथाइल बेंजीन, CH3 है उसमें तो वो नहीं बनेगा। सेम टाइप का क्वेश्चन ऐसे नीचे रिपीट हुआ था। IPSC नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल क्या क्लोराइड। आइसोब्यूटाइल क्या रहता है देखो, पहले तो आप CH3 CH दिस इज आइसो ग्रुप, ब्यूटाइल बोला है तो एक आपका और आएगा ओके 4 कार्बन, ये आपका आइसोब्यूटाइल है, इसमें आप क्लोरीन लगा दो, दिस इज व्हाट 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके आइडेंटिफाई A इन द फॉलोइंग, A प्लस SOCl2, तो B आपका क्या रहेगा, इट इज़ अ बेस्ट प्रिपरेशन मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। सो B विल बी योर अल्काइल क्लोराइड, KCN से रिएक्ट करोगे
तो क्या बन रहा है, प्रोपेन नाइट्राइल। मतलब आपका 2 कार्बन वाला यहाँ पे क्या है, ए है। सो 2 कार्बन किसका रहेगा यहाँ पे, 42 का 2 कार्बन, देखो इसमें ये आपके बी सी डी सब 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला आपका इथेनॉल है। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 1 कार्बन तो सी एन ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है जिसके पास क्या है, आपका कायरल कार्बन एटम्स नहीं है। ठीक है, सो कौन सा नहीं रहेगा इसमें, 3-क्लोरोपेंटेन। 3-क्लोरोपेंटेन में आप देखोगे तो देखो ये CH2 ग्रुप, ये इधर का ग्रुप सेम है, बाकी सारे क्या ऑप्टिकली एक्टिव है। सेम ही ऐसे क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ 1-क्लोरो-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 1-क्लोरो-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, इट इज़ अ नियो। ये नियो है। अभी हमने इसका उल्टा क्वेश्चन पूछा था, नियो का UPSC नेम क्या है। करेक्ट आंसर इज 40। 39, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, CX बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, CX बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा रहता है, जिसका एटॉमिक साइज़ कम, फ्लोरीन का कम एटॉमिक साइज रहता है, इसलिए उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ हाई रहेगा। हेंस करेक्ट आंसर इज डी। मतलब फ्लोरीन, फिर आपका क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर आयोडीन। आयोडीन का साइज़ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसका बॉन्ड वीक रहता है और इजीली ब्रेक हो जाता है। ओके, जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है उसका रिएक्टिविटी हाई रहता है, तो रिएक्टिविटी के केस में ये उल्टा हो जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखो। Which of the following pairs of aryl halides cannot be prepared directly by electrophilic substitution reaction? So यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। 38 का आंसर विल बी डी, अराइल आयोडाइड एंड अराइल फ्लोराइड। अराइल आयोडीन क्या हाईली रिएक्टिव है, तो रिवर्सिबल हो जाता है। अराइल फ्लोराइड, फ्लोरीन इज एक्सप्लोजिव, तो अराइल फ्लोराइड नहीं बन सकता। ठीक है, 37, 2RClCOF2, ये आपका क्या है, आरएफ फ्लोराइड्स बनाने का जो रिएक्शन रहता है वो आपका बेसिकली क्या रहता है, शॉर्ट्स रिएक्शन। ओके, ध्यान में रखो। 36, विच अमंग द फॉलोइंग मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कलाइड क्लोराइड्स बाय एडिंग अल्कोहल विथ, ये तो है क्लोरिनेशन ऑफ अल्केन। ओके, करेक्ट आंसर इज सी, बिकॉज इसमें आपको मिक्सचर ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स मिलता है, मोनोहेलोजन भी मिलता है, डाईहेलोजन, ट्राईहेलोजन और टेट्राहेलोजन भी मिलता है, बिकॉज सनलाइट के प्रेजेंस में ऑल हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस बाय क्लोरीन्स। ठीक है, हेंस करेक्ट आंसर इज सी। 35, विच अमंग द फॉलोइंग यूज रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपका CHCl3 क्लोरो, इधर गया आपका ट्राईक्लोरोमीथेन। ओके, ये आपका क्लोरोफॉर्म यूज करते हैं, ट्राईक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं, CHCl3 ट्राईक्लोरोमीथेन, राइट ना, CHCl3। नेक्स्ट 34, आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन। इथेनॉल है, NaBr H2SO4 किया, इथेनॉल है, उससे आपका क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड, उससे आप Mg या ड्राई ईथर से रिएक्शन करते, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन है। 34 का करेक्ट आंसर विल बी आपका इथाइल ब्रोमाइड है, उसमें आप मैग्नीशियम, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, हेंस करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 के आइडेंटिफाई द नियोहेक्साइल क्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग। नियोहेक्साइल क्लोराइड फ्रॉम द फॉलोइंग। सो देखो, नियो बोल रहा है तो 33 है ना, नियो के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले नियो ग्रुप बोल रहा है तो आप ऐसा ये नियो ग्रुप पहले ड्रॉ कर दो। ठीक है, फिर आपको 4 कार्बन हो गए, आपको 2 कार्बन और लगेंगे, सो नियोहेक्साइल क्लोराइड, सो दिस इज योर स्ट्रक्चर। ओके, आपका CH3 CH2 किधर पे है, ये आंसर आपका CH3 CH2 Cl, सो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ए है। ठीक है, 32, आइडेंटिफाई
ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, C2H5OH है, HCl है, C2H5 और HCl, ओके HCl है। हाँ, ये आपका अनहाइड्रस ZnCl2 वाला रिएक्शन है, बिकॉज अल्कोहल के HCl के साथ रिएक्शन, ये आपका लुकास रिएजेंट। अनहाइड्रस HCl और ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl को क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। ठीक है, सो 32 का आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आइडेंटिफाई J इन द फॉलोइंग। ओके, Z क्या बनेगा आपका? यहाँ पे QH किया, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ओके, तो अल्कीन बनेगा। अल्कीन का पेरोक्साइड्स के साथ करोगे तो कार्बन हैविंग अ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के पास Br अटैच होगा, फिर रिप्लेस हो जाएगा। मीन्स सबके पास क्या रहने वाला है यहाँ पे? 3 कार्बन। सो करेक्ट आंसर विल बी, मतलब Br जो रहने वाला एट द एंड रहने वाला है। सो यहाँ पे आंसर आपका ए आएगा। ठीक है, बिकॉज ये आपका पहला रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन है, दूसरा रिएक्शन आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट है, देन आपका ये साइनाइड फॉर्मेशन रिएक्शन है। 3 रिएक्शन कंबाइन की गई है। ओके 30 यहाँ पे दिया है, देखो एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रिएक्शन इन विच अल्काइल फ्लोराइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग अल्काइल ब्रोमाइड। अल्काइल फ्लोराइड्स का प्रिपरेशन के रिएक्शन को शॉर्ट्स रिएक्शन ही बोलते हैं, ध्यान में रखो। ठीक है, इनस करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 29, द आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आइसोब्यूटाइल क्या रहता है आपका? देखो CH3 CH CH3, इसको आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। एक कार्बन और चाहिए तो आगे ऐड कर दो। ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल आपका क्या आएगा? प्रोपेन। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। करेक्ट आंसर विल बी सी। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अलाइल क्लोराइड? अगेन दिस क्वेश्चन रिपीट्स, तो आपका आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे? C3H7। सॉरी, अलाइल है ना, इसमें आपका एक डबल बॉन्ड भी रहता है, मेरा मिस्टेक। ओके, सो 28 का आंसर विल बी डी। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी ध्यान में रखो तो आपको मोलिकुलर फार्मूला आ जाएगा। मोलिकुलर फार्मूला ऑफ 3 ब्रोमोप्रोपिन। 3 ब्रोमोप्रोपिन। सो प्रोपिन बोला तो प्रोपिन ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल दो, और 3 बोल रहा है तो 3 ब्रोमो ना। ओके, सो ये स्ट्रक्चरल है, तो इसमें से आपका ये CH2, दिस इज़ H, ये आपका H, कितना कार्बन हो गया? 3 कार्बन, आपका 4 हाइड्रोजन और Br 1 2 3। ओके, यहाँ पे आपका H2 आएगा, 5 हाइड्रोजन। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। इजी क्वेश्चन है, आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव? आप क्या करो, सबका ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव ओनली, मुझे यहाँ पे 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। करेक्ट आंसर मुझे तो सी लग रहा है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल। स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो ओके अगेन रॉन्ग। सो हाँ, यहाँ पे ये 2 ग्रुप सेम हो गया ना, तो इसलिए रॉन्ग हो गया। आपका करेक्ट आंसर क्या है? 2 क्लोरो पेंटेन। ओके, ये ग्रुप भी डिफरेंट है, ए भी डिफरेंट, ए भी डिफरेंट है। सो करेक्ट आंसर इज डी। द नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोहैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइल हैलाइड हैविंग फॉर्मूला C4H9X। सो मोनोहैलोजन देखो, इसमें 4 आपके ऑब्वियसली यहाँ पे कितने बनने वाले हैं? मोनोहैलोजन 4 बनेंगे। ओके, 4 पॉसिबिलिटी है। ओके, यहाँ पे आपको रिएक्शन देख लो 25 का। ये पहला आपका लाइक स्ट्रेट चेन बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, देन आपका थर्ड बनेगा, एंड देन दिस इज़ योर आइसो। तो ये 4 बन रहा है। ये आपका एन है, मतलब स्ट्रेट चेन, सेकेंडरी और ये थर्ड, ये आपका आइसो, तो 4 टाइप के बन रहे हैं। सो 25 का आंसर इज ऑल्सो 4 बी। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ मोनोब्रोमो? सेम क्वेश्चन है ये, सेम। 24 का आंसर विल बी ऑल्सो सेम। ये 24 25 सेम है, डी। कैल्साइट क्रिस्टल्स यूज्ड इन निकल प्रिज्म आर फॉर्म्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये रट्टा मान लो आप, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। विच, ये तो जनरलाइज रिएक्शन है 22, ये ध्यान में रखो। केवल थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन होता है और आपको आइसोब्यूटिलीन मिलता है। ये रिएक्शन यूनिक है, आप ध्यान में रखो।
इसका आंसर इज बी। टर्ट ब्यूटाइल के साथ जब भी अमोनिया का रिएक्शन होगा तो वो क्या होता है, एलिमिनेशन हो जाता है, NH2 ग्रुप अटैच नहीं होता। द रिएक्शन इन विच 2 molecules ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मेटालिक सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये आपका क्या है, और फॉर्मिंग डाइफिनाइल, ये आपका वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन रहता है। सो करेक्ट आंसर विल बी डी। ओके, नॉट अ वर्ड्स रिएक्शन, इट इज़ अ वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन। सो फिटिंग वर्ड इज इम्पॉर्टेंट है। वर्ड्स रिएक्शन में कैसे सिंपल अल्काइल हैलाइड्स आते हैं। ओके, 20 in alkyl halide having molecular formula C4H9 on reaction with sodium metal in presence of ether gives 2,5-dimethyl-hexane the alkyl halide। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप क्या करोगे, इसको ड्रॉ करो, उसको बीच से ब्रेक करो, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। ओके, सो 20 का आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी। ओके, आप क्या करोगे, इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, 2,5-dimethyl-hexane मिल रहा है ना, तो आप हेक्सेन ड्रॉ करो, 3 4 5 6 2 5, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। फिर क्या करो, आप इसको ऐसा ब्रेक कर दो, तो ये CH3 CH CH2, तो ये आपका कौन सा ग्रुप है, ऑब्वियसली दिस इज़ योर आइसो ग्रुप है, आइसो ब्यूटाइल है, इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। निकोल प्रिज्म इज मेड अप ऑफ, अगेन सेम क्वेश्चन, इट इज़ व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड विच शोज द हाईएस्ट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके पास ये तीनों NO2 ग्रुप रहते हैं, यही आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है, ये आप ध्यान में रखो। 80 का आंसर इज ए। ये 3 NO2 ग्रुप, जिसके पास नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स विल बी मोर, ओके, बिकॉज ये आपका NO2 प्लस है, इट इज़ अ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। देखो, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। आयोडीन हैज़ अ मोर एटॉमिक मास, हेंस करेक्ट आंसर इज व्हाट, यहाँ पे डी। ओके, आयोडीन का ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, देन फ्लोरीन का। विच रिएक्शन इज इन एक्सचेंज ऑफ हेलोजन इन अल्काइल ग्रुप बाय आयोडाइड। एक्सचेंज रिएक्शन क्या होता है आपका, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। ओके, ये रट्टा मार लो आप। Which of the following compounds in crystalline form is used in the making of, again question, calcium carbonate। Correct answer is D। Repeat होता है। Which of the following halogen reaction are explosive? फ्लोरीन के साथ एक्सप्लोजिव होता है। ओके, केमिस्ट्री बहुत है आपका, 1 सेकेंड्स में आंसर आप दे सकते हो। ओके, द कन्वर्जन ऑफ इथाइल ब्रोमाइड टू इथाइल यूजिंग द सोडियम आयोडाइड विद ड्राई एसीटोन। इथाइल ब्रोमाइड से इथाइल आयोडाइड बना रहे हो, मतलब अल्काइल से अल्काइल हैलाइड से अल्काइल हैलाइड, इट इज़ अ एक्सचेंज रिएक्शन, इट इज़ अगेन व्हाट, 13 का आंसर विल बी बी। आप कंफर्म कर लो। ठीक है, बी इज द करेक्ट, फिंकेलस्टीन रिएक्शन। द कंपाउंड विच डज नॉट फॉर्म इन अ मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड इथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विद सोडियम, ये भी आपका वर्ड्स रिएक्शन है। सो देखो, एन ब्यूटाइल है तो ब्यूट है तो 4 4 8 ऑक्टेन तो बनेगा। इथाइल ब्रोमाइड है तो 2 कार्बन है, 2 into 4 ब्यूटेन तो बनेगा। ब्यूटाइल हैज़ अ 4 एंड इथाइल हैज़ अ 2, तो 4 + 2 6 हेक्सेन तो बनेगा। क्या नहीं बनेगा आपका, इथेन नहीं बनेगा। सेंस करेक्ट 12 का आंसर विल बी डी। इफ n represents the total number of asymmetric carbon atoms, the possible number of optical isomers in the compound, 2n। correct answer will be C। what is the chemical composition of nickel prism? ये again same question, calcium carbonate। okay, next, alkaline hydrolysis which of the following leads to the formation of racemates। racemates किस में बनता है, जिसमें आपका ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा जो आपका क्लोराइड। सो ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे कौन है, और आपका रेसिमेट्स आपने पढ़ा रहेगा, ये आपका SN1 में बनता है। और SN1 में मोस्टली कौन से कंपाउंड्स रहते हैं आपके, टर्शरी वाले रहते हैं। और इसमें आप यदि आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपका कायरल है, जैसे BCD डजंट हैव एनी कायरल कार्बन एटम, ओनली A हैज़ अ कायरल कार्बन एटम, हेंस इट विल फॉर्म रेसिमेट्स। ठीक है, आइडेंटिफाई D इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, सो ये भी आपका एक बड़ा रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट अल्कोहलिक KOH किया तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, तो अल्कीन बनेगा। सो यहाँ पे आपका अल्कीन बनाया है।
फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 H2SO4 है, मतलब आपका ये हाइड्रोलिसिस है। सो OH विल बी गो टू दिस कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे भी आपका सेटजेब रूल अप्लाई होता है, ओके, मेजर बनता है। फिर बाद में आपका किसके साथ रिएक्शन है, HI के साथ, ये HI के साथ रिएक्शन है। देन आयोड, ये आपका रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन है, ये आपका अल्कोहल चैप्टर्स में है, यहाँ पे भी आपके चैप्टर में रहेगा। ये OH क्या होता है, यहाँ पे रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, ओके। यहाँ पे OH निकलता है बट दिस I गोज टू दिस कार्बन, ओके, इसलिए इसको आप स्टार मार्क करके ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, X इज इन ऑप्टिकली एक्टिव। ये क्वेश्चन भी आप ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा रहेगा आप यहाँ इसमें से भी डिसाइड कर सकते हो, ओके। सो यहाँ पे आप A वाला A देखोगे तो A इज योर ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑब्वियसली इसका अल्केन भी ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, बाकी सब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इथेनॉलिक KOH क्यूब्स, इथेनॉलिक KOH मतलब अल्कोहलिक KOH आपका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन देखता है, जिसको हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरल। अगेन आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, आपको आ जाएगा, ओके। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको ये बताना पड़ेगा, आपको सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। कैरल कार्बन एटम देखो किसके पास है, जिसके पास नहीं है मोस्टली वही रहेगा। अभी 2-क्लोरोपेंटेन, मुझे तो लग रहा है आंसर 2-क्लोरोपेंटेन, अच्छा ये तो रहेगा 1-क्लोरोपेंटेन, 1-क्लोरो, हाइड्रोजन सेम है तो ये आपका नॉट अ कैरल है। 1-क्लोरोब्यूटेन रिएक्शन विथ अल्कोहलिक पोटास, अल्कोहलिक पोटास मतलब आपका एलिमिनेशन है। 1-क्लोरोब्यूटेन अल्कीन बनेगा, अल्कीन के देखो ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। और 1-क्लोरो है तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ब्यूट-1-इन बनेगा, ठीक है, ब्यूट-1-इन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, CCl बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CI बॉन्ड बिकॉज, हाँ, इट इज़ अ मोर आयोनिक, ये राइट करेक्ट है, ठीक है। और उसका बॉन्ड लेंथ कम रहता है, बॉन्ड लेंथ जितना कम रहेगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा। 2-प्रोपेनॉल NaBr रिफ्लेक्स कंडीशन क्या बनेगा आपका, 2-ब्रोमोप्रोपेन बनेगा, करेक्ट आंसर विल बी A, ओके। बेस्ट मेथड फॉर पिप्रेमी अलाइक्लोराइड SOCl2 के साथ, और रिफ्लक्स जिसमें पिरिडीन होता है, तो करेक्ट आंसर इज A। इस तरह हम लोग ने ओवरऑल 79 क्वेश्चन इस चैप्टर के डिस्कस किए HDA के। सिमिलरली हम लोग अदर चैप्टर्स के भी PYQs डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ फॉलो द लेक्चर्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, ये आपको ज़रूर ही हेल्प करेगा, ओके। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझा रहेगा। कुछ भी डाउट रहेगा आप नीचे वीडियो में कमेंट कीजिए। ये दोनों, यदि आपके पास ये PDF PYQs का नहीं रहेगा तो हम नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ओके। सो स्टॉप करने से पहले आज हमारा 8 बजे मेंटी क्विज़ है ऑन अल्कोहल्स फिनॉल्स 25 क्वेश्चंस का, प्लीज़ अटेंड दैट, ओके, मेंटी क्विज़। और नेक्स्ट हम लोग अल्कोहल्स फिनॉल्स का भी PYQs आपका ऐसे ही सारे क्वेश्चंस आपको एक ओवरव्यू का एक वीडियो हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।